जुले बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। अच्छा, इसका मतलब ऐसे है बच्चों, सपोज ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका कर्व है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात कर रहा है, कॉर्ड की बात कर रहा है। इस तरह कॉर्ड किस किस पॉइंट पे जॉइनिंग हो रहा है, 2 0 और 4 4 पे, 2 0 4 4, ठीक है। अब बच्चों फाइंड ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट हमने निकलना है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस कॉर्ड। तो ऐसा है बच्चों, अगर हमारे पास यहां पे एक कॉर्ड है जो कि पैरेलल टू दिस कॉर्ड, तो हमें जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका पॉइंट्स निकलना है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकलना है। ये हमारा कॉर्ड है, ये हमारा इक्वेशन है, ये टेंजन है, सॉरी, ये हमारा टेंजन है। सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा टेंजन का ये कर्व का एक टेंजन ही निकल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व है। तो इसका हमारे पास dy अपॉन dy यानी कि स्लोप निकल जाएगा 2x माइनस 2, 1 का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, तो हमारे पास यही रह जाएगा। ये है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया हमारा। अच्छा बच्चों, नाउ हम निकालेंगे इसका टेंजेंट, ये आ गया। अब इसका टेंजेंट निकालेंगे कॉर्ड का। कॉर्ड का टेंजेंट कल ही हमने डिस्कस किया था कि 11 में ही किया था हमने, है ना। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट किसे निकलते हैं, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ये हमारा आ जाएगा नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड joining 2 0 and 4 4 इस क्या होगा बच्चों, आपको याद ही होगा मेरे ख्याल में, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कल ही हमने डिस्कस किया था ना, ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले हम x1 y1, x2 y2 माइनस, ये हमारे पास आएगा y2 4 माइनस y1 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, दैट मीन्स 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। हमारे पास कॉर्ड का स्लोप भी 2 आया, इसका स्लोप है हमारे पास 2। बच्चों अब देखिए, कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू एनी अदर टेंजेंट या एनी अदर लाइन, अगर ये दोनों पैरेलल होता है तो इनका स्लोप इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यही लिखते हैं कि सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, देन क्या होगा बच्चों, देयर स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज हमने कल डिस्कस किया था, अगर एक स्लोप m है, दूसरे स्लोप m2 है सपोज, तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा अगर दोनों टेंजेंट या लाइन अगर पैरेलल होते। तो इसका क्या मतलब है, इसका हमारे टेंजेंट का स्लोप था 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इसका स्लोप क्या था, कॉर्ड का स्लोप 2 था, तो कैंसिल कर लेते हैं 2 1 से। इसका क्या मतलब है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। ये वाला x का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 3।
अब y का वैल्यू कहाँ से निकलेंगे? y का वैल्यू हम निकलेंगे इक्वेशन, इसको लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से निकलेंगे x को पुट करके। तो यहां पे लिखता हूं मैं बच्चों, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या अब यहां पे ऐसे लिख दीजिए x व्हेन x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू x का वैल्यू 3 कितना रहेगा? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1। इसका मतलब ये 3 1 आ गया। तो बच्चों ऐसे वो पॉइंट से, जो रिकॉर्ड पॉइंट से, वो 3 1 है। तो यहां पे लिख लेते हैं हम, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3 1, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंट्स हमारा 3 1 होगा बच्चों। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, उस कर्व पे हमने कौन सा पॉइंट्स निकाला? 3 1, जो कि ये जो टेंजेंट है इसके पैरेलल था। अच्छा बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1 that are tangent to the curve, this thing, let the curve be this one, y is equal to 1 upon x minus 1। सपोज कीजिए कि ये हमारा कर्व है। तो अब ये पूछा है कर्व टेंजेंट पे, इस कर्व पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट बनाया जा सकता है। अब ये वो लोग पूछा है कि जो टेंजेंट जिसका स्लोप -1 होगा, वो सारे इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन कर्व है। देयरफॉर अब इसका टेंजेंट निकलती है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, कल मैंने बताया था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक x का 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे ये इसका स्लोप ये है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग। अच्छा बच्चों, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, या ऐसे लिख देते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन बोल रहा है स्लोप कितना है? क्वेश्चन बोल रहा है -1, तो हमारा स्लोप कितना आया? ये इसका मतलब ये दोनों स्लोप बराबर होगा। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, तो -1 गेट्स कैंसिल। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब x माइनस 1 कितना हो जाएगा? +-1 हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ कर देते हैं ना। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, व्हेन पॉजिटिव वाला हम पहले लेते हैं तो क्या होगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेगेटिव वाला लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 और 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू, x का वैल्यू हमारे पास 0 और 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो ऐसा पॉइंट्स है या दो ऐसा टेंजेंट है जिसका स्लोप -1 है। तो x का तो वैल्यू आ गया। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट रखते हैं, फर्स्ट में से y का वैल्यू निकल देते हैं ना बच्चों। व्हेन x इज इक्वल टू 0, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 1 अपॉन x का वैल्यू हमने 0 रखा है, 0 -1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 2 लेते हैं बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का वैल्यू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब 2 टेंजेंट है। तो यहां पे लिख लेते बच्चों, इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन निकलना है हमने, है ना। द इक्वेशन 2 इक्वेशंस होगा जिसका स्लोप -1 होगा। सबसे पहले पहला वाला लिख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस वैल्यू पे 0 और व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -1। तो क्या होगा बच्चों, y माइनस y1 ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर आपका स्लोप क्या है -1, ये तो गिवन है, स्लोप -1 तो गिवन है। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू 0 होगा आपका, यहाँ पे x1 0 है। तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू -x, दैट मीन्स x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, 2 1 पे, 2 1 पे क्या होगा बच्चों, इक्वेशन होगा y माइनस y1, y1 का मतलब ये 1। तो स्लोप क्या था हमारा 1। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा x माइनस x1। इस सिंपलाइज बच्चों, तो हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस +2, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांसफर करने पर x प्लस वाई, इसको भी इस तरफ ले आते हैं, -3 इज इक्वल टू 0। x y -1 -2 -3, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास दो ऐसे इक्वेशंस आ गया, एक ये जिसका पॉइंट स्लोप -1 के बराबर है। नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² प्लस अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस। बच्चों आप लोगों को पता है इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इलिप्स का है ये, तो ऐसे करके बनेगा आपका ना। अच्छा नंबर 1, अब हमने पॉइंट्स कौन कौन सा पॉइंट निकालना है, ये तो x एक्सिस हुआ हमारा, पैरेलल टू द x एक्सिस पॉइंट 1 बोल रहा है, पार्ट A1 बोल रहा है पैरेलल टू द x एक्सिस, इसका मतलब हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट निकलना है। सेकंड वन बोल रहा है पैरेलल टू द y एक्सिस का मतलब हमने ये और ये निकलना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल रहा होगा इसका पॉइंट क्या रहेगा, मगर हम मेथड से ही जाएंगे। x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, सॉरी। अब यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 2x अपॉन 9 प्लस इस तरह 1 अपॉन 16, इसका क्या बनेगा 2y विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे dy अपॉन dx भी आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे बच्चों, देखना 1 अपॉन 16 या 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x अपॉन 9, दैट मीन्स हमारे पास dy अपॉन dx का वैल्यू क्या रहेगा -2x अपॉन 9। तो यहां से पहले से कर लेते, इसको कैंसिल कर दे, 2 1 2 2 8 16, 1 अपॉन y अपॉन 16 को उस तरफ ले जाते हैं, 8 अपॉन y, तो हमारे पास रह जाएगा -2 8 16 x अपॉन
9y माइनस 16x अपॉन 9y, इस इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 16x अपॉन 9y। तो पार्ट 1 बच्चों, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा तो क्या होगा, हमारा स्लोप dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। इस इम्प्लाइज dy अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना है, 16x अपॉन 9y इज इक्वल टू 0। इस इम्प्लाइज माइनस 16x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट x का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट है, अगर x का वैल्यू 0 है तो इस दैट मीन्स ये सारे 0 हो जाएंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 1 इज इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों, हैंस द टेंजेंट्स are parallel to the x-axis at किस पॉइंट पे बच्चों, 0 प्लस माइनस 4 पे। 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस 4, 0 माइनस 4। नेक्स्ट सेकेंड, सिंस द टेंजेंट इज perpendicular to x axis, यानी कि पैरेलल टू द y एक्सिस, उस सूरत में क्या होगा हमारे पास, therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा हमारे प्लस प्लस माइनस इन्फिनिटी। उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा तो -1 अपॉन 10 थीटा हो जाएगा। या अब हम कर सकते हैं therefore dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास dy अपॉन dx ये था, इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9y अपॉन माइनस 16x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज इम्प्लाइज ये 9 है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -9y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 है तो इसमें भी पुट करेंगे इक्वेशन x के लिए, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सारे 0 हो जाएगा बच्चों। जब y इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हैंस द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस या परपेंडिकुलर द x एक्सिस एट किस पॉइंट पे बच्चों, प्लस माइनस 3 y 0। दैट मीन्स इस पॉइंट पे 3 0 -3 0। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है बच्चों।